नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। खंडवा शहर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर योगेश शर्मा के अनुसार आज खंडवा में 63 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर 40 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। खंडवा में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है। जिले में बीते 2 दिनों में ही 100 से अधिक मरीज सामने आ गए। शहर ही नहीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि 13 जनवरी को 63 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें एहतियातन होम आइसोलेशन किया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से संक्रमण दर शहर में बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन अभी भी कोई सख्त पाबंदियां लगाता नजर नहीं आ रहा है। मुंदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विवेकानंद जयंती एवं युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की 30 फीट की 3D रंगोली बनाई गई। ग्राम मुंदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के प्रमुख चौराहे बस स्टैंड पर स्वामी विवेकानंद जयंती एवं युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की 30 फीट की 3D रंगोली बनाई गई, जिसमें 184 किलो रंगोली का प्रयोग किया गया। रंगोली को दीपों व फूलों द्वारा सजाया गया। आकृति कलाकार नीलू लारे ने बताया कि रंगोली बनाने में 9 घंटे का समय लगा। तत्पश्चात विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक शुभम सावले ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। परिषद प्रतिवर्ष उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्र नेता अमन देवड़ा, नगर मंत्री कृष्णपाल रावत, उपाध्यक्ष रंजीत सिंह आदि सहयोगी उपस्थित रहे। खंडवा में आज नवचंडी खेल मैदान पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। पारंपरिक खेल खेले गए एवं खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा, बीजेपी के पदाधिकारी गण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज खंडवा शहर में मां नवचंडी खेल मैदान पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। पारंपरिक खेल एवं खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा, बीजेपी पदाधिकारी गण यहां पर शामिल हुए और उन्होंने खेल का आनंद लिया। वही विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि हमारे संस्कार और धर्म का ये त्योहार है। पारंपरिक खेल जिसमें पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को हम मनाते हैं। वहीं कोरोना वैश्विक महामारी दूर हो, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। श्रद्धा एवं भक्ति का पर्व मकर संक्रांति का शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ शहर में मनाया गया। इस दौरान अल सवेरे से ही मकानों की छतों पर डीजे के साथ बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए पतंगबाजी का दौर शुरू हुआ। स्वच्छता प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत और स्वच्छता चैंपियनों को निगमायुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने सम्मानित किया। खंडवा को कचरा मुक्त शहर बनाने में सभी शहरवासी मिलकर सहयोग करें, इस तरह की अपील निगमायुक्त श्रीमती सविता प्रधान के द्वारा कही गई। निगमायुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने कहा कि सभी शहरवासियों को मिलकर कचरा मुक्त शहर के संकल्प को सार्थक करना है। वार्ड स्तर पर नागरिकों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी स्वच्छता अभियान में भरपूर योगदान दिया जा रहा है, जिससे खंडवा निश्चित रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर स्थिति में होगा। स्वच्छता के इन अभियानों के द्वारा हम आप सबको मिलकर जनमानस की आदतों में स्वच्छता के प्रति बदलाव लाना है। जनसंपर्क अधिकारी जाकिर जाफरी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सिटीजन चॉइस घटक में स्वच्छता चैंपियनों को सम्मानित करने और स्वच्छता प्रतिस्पर्धा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। रक्त मित्र समूह के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन पुरानी अनाज मंडी खंडवा में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया। खंडवा की एग्री एम्प्लॉय कृषि रक्त मित्र समूह के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन पुरानी अनाज मंडी खंडवा में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया। संस्था के अध्यक्ष रक्त मित्र सैलू मंडलोई ने बताया कि मकर संक्रांति पर दान करने का महत्व होता है और लोग कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करते हैं। इसी के तहत कृषि मित्रों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को जय महाराणा रक्तदान समूह भारत टीम खंडवा के द्वारा रक्तवीर सम्मान पत्र दिया गया। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम, मंडी में क्या कार्यक्रम हुआ है? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने ब्लड कैंप लगवाया था और इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान से बड़ा दान हो नहीं सकता, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए।
कितने लोगों का ब्लड रक्तदान हुआ है यहाँ पर? अभी तक नहीं है रिपोर्ट, 30 लोगों ने ब्लड दे चुके हैं, 30 यूनिट ब्लड दे चुके हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? देव प्रकाश खंडेलवाल। ग्राम बांगरदा के ग्रामीणों द्वारा संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा का आयोजन करवाया गया था, जहां आज प्रतिदिन ग्रामीण बड़ी संख्या में संत सिंगाजी परचरी पुराण सुनने पहुंचे। वहीं गुरुवार सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण का 5वें दिन समापन किया गया। ग्राम बांगरदा के ग्रामीणों द्वारा संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा का आयोजन करवाया गया, जहां प्रतिदिन ग्रामीण बड़ी संख्या में संत सिंगाजी परचरी पुराण सुनने पहुंच रहे थे। वहीं गुरुवार सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण का 5वें दिन समापन हुआ। समापन पर चंपालाल यादव कथावाचक ने कहा कि संत सिंगाजी महाराज के किए कार्यों को अपने ऊपर धारण करने के साथ साथ मानव कल्याण, समाज सेवा एवं सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करने की बात कही। वहीं बांगरदा में चल रही संत सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण, जिसमें बांगरदा के ही चंपालाल यादव महाराज ने कथा वाचन किया, वहीं बड़ी संख्या में बांगरदा व आसपास के लोगों द्वारा पंचों की संत सिंगाजी की परचरी पुराण का आनंद लिया। वहीं कई हजारों की संख्या में भक्त परचरी पुराण सुनने पहुंचे थे। सिंगाजी ताप परियोजना की राखड़ की वजह से फसलें खराब हो रही है। किसानों की शिकायत है कि राखड़ की वजह से फसलें खराब होने के साथ साथ जमीन दलदल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इसका हल नहीं निकाला गया। संत सिंगाजी ताप परियोजना से बिजली उत्पादन के बाद निकलने वाली राखड़ को राखड़ बांध में डाला जाता है, लेकिन इन राखड़ बांध के लीकेज सीपेज होने के कारण पानी नीचे जलकुआ गेट के पास लगी आसपास के किसानों की जमीन में जा रहा है, जिसकी वजह से जमीनें दलदल में तब्दील होती जा रही है। जहां किसान पहले से फसल बोते थे, अब सीपेज पानी के कारण जमीन दलदल हो चुकी है, जिसकी वजह से जमीन में घास उग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन पर फसलों की जगह घास उग रही है और यह जिस खराब पानी से हमारी जमीन दलदल बन रही है, उसकी वजह से अभी तक किसी तरह की कोई प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई सुरक्षा नहीं दी गई और न किसी तरह की रियायत किसानों को दी जा रही है। यानी साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही भी नजर आ रही है। हाँ सर, मैं मांगीलाल सिंधिया जलकुआ से बोल रहा हूँ। मेरे खेत में पानी की समस्या बहुत खराब है, फसल कुछ नहीं हो रही है और सीपीस का पानी इधर से भी आ रहा है और उधर तालाब का पानी भी आ रहा है और हम बोल रहे थे कोई हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए नहीं, अगर आप सुनवाई की तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा। कितने सालों समस्या हो रही ये है? हमको 9-10 साल हो गए। क्या होता क्या, फसलें उगती नहीं उगती? पानड़ है हमारे खेत में, कुछ नहीं है। गारा है, गारा उसमें घोड़पड़ कई का गुरिया ये सोयड़ा रहते हैं पाल रखे और कुछ नहीं होती फसल। पानड़ है, पानड़ बड़ी बड़ी। ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी तालाब में से आता है सर, इधर से राखड़ तालाब का भी और पलान का भी आता है। नीचे नीचे आता है, पूरी जमीन खराब कर दी है। या तो हमारी जमीन ले लो या इसका मुआवजा दो। बोल, मैं नाहर सिंह जलकुआ से बोल रहा हूँ। ये जो राखड़ तालाब से पानी जो आ रहा है सीपेज का, ये हमारे खेतों में आ रहा है, जिससे पूरी जमीनें खराब हो गई है और जमीनों में कुछ भी पैदावारी नहीं होती और उसमें पानड़ जैसा घास हो गया है और वही पानी हमारे रास्ते में आया है, जिससे किसानों को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। अभी तो पानी भरा गया है, 10-12 साल से ऐसे हो रहा है। हमने बहुत जगह मतलब प्लांट वालों को बहुत बार कहा भी, पर इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर हम क्या करें? किसान इसमें डूब के मर जाए कि घास में मर जाए, क्या करे आप ही बताइए। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बोरगांव बुजुर्ग में आदिवासी क्षेत्र में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहां पर न पानी की व्यवस्था की जा रही है और न ही किसी तरह सड़क व्यवस्था की गई, जिसकी वजह से आए दिन यहां आदिवासियों को कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले आदिवासी फालिया पलस्या पाती के रहवासी अंतर सिंह डाबर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि क्षेत्र के आदिवासी फालिया पलस्या पाटी गुमगावला चिचखेड़ा सहित अन्य में पेयजल के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है, वो भी जब जल स्तर गिरता है तो सूख जाता है। फिर रहवासी 1 से 2 किलोमीटर दूर खेतों से पानी लेकर आते हैं। रहवासी डाबर ने ये भी बताया कि बोरगांव से यहाँ तक कोई भी पहुँच सड़क नहीं है, जिसके चलते एम्बुलेंस या कोई वाहन नहीं पहुँच पाता। जब किसी की तबीयत अचानक खराब होती है तो यहाँ पर बैलगाड़ी या फिर किसी अन्य साधन से बोरगांव तक लाना पड़ता है।
खंडवा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गणेश गौशाला में पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। साथ ही कोरोना को विदा करने के लिए गौमाता से अपील भी की गई। खंडवा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गणेश गौशाला में आज पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मनाया गया। वहीं गौशाला के रामचंद्र मौर्य ने बताया कि वर्ष कोविड-19 के चलते बड़ा आयोजन नहीं किया गया। जो माता बहनें बड़े भाई आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। वहीं बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कुमकुम, हल्दी और गौशाला में गायों को गोघास अर्पण किया गया। इस अवसर पर गणेश गौशाला समिति के सदस्य मौजूद थे, जिसमें रामचंद्र मौर्य ने बताया कि गौमाता से अपील की गई है कि इस महामारी से मुक्ति दिलाए। जी बताइए किस प्रकार का आयोजन किया गया गौशाला में? जय श्री राम, जय गौ माता। जैसा कि हर साल हम लोग संक्रांति का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वर्तमान में कोरोना की बीमारी को देखते हुए हमने मंची कार्यक्रम नहीं करा। साथ ही माता बहनों का जो आई थी उनका सोशल डिस्टेंसिंग के बना के हमने गौ माता की आरती करी। साथ ही गौ माता से निवेदन किया है कि वर्तमान में जो कोरोना इस देश में पुनः एक बार दस्तक दे रहा है, तो इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया की रक्षा करी जाए, ऐसी गौ माता से निवेदन किया है। साथ ही भारत तिब्बत समन्वय संघ का आज स्थापना दिवस भी है, उसके भी हमने कैलाश मानसरोवर की चित्र की आरती करके और गौ माता से निवेदन किया कि जैसे अमरनाथ यात्रा पहले नहीं हो पाती थी, उसी प्रकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी पुनः सुचारू रूप से हो, उसकी जो बाधाएं वो भी कहीं ना कहीं दूर हो, इसका भी हमने आज गौ माता से निवेदन किया। जय गौ माता। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा, पत्रकार संघ एवं केसीसी डिजिटल नेटवर्क खंडवा, केटीवी और सिंधी सोशल ग्रुप के द्वारा आज ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका समर्थन लगातार मिल रहा है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा, पत्रकार संघ एवं केसीसी डिजिटल नेटवर्क खंडवा, केटीवी और सिंधी सोशल ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान को लगातार समर्थन मिल रहा है। ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान से खंडवा नगर की प्रशासनिक, पुलिस, समाजसेवी, सांस्कृतिक संस्थाओं सहित साहित्यिक संस्थाएं भी जुड़ गई। आज कवि कला संगम के साहित्यकारों ने कवि सुनील चोरे उपमन्यु की प्रेरणा और कवि दीपक चाकरे के सहयोग से प्रणाम सिटी फेज 2 में पोस्टर, स्टिकर लगाने की शुरुआत की। इस अवसर पर अभियान समन्वयक पंकज लाड ने कवि कला संगम के सदस्यों के साथ कॉलोनी वासियों से जागरूकता के साथ मास्क लगाने का निवेदन किया। इस अभियान के साथ अब सुदूर कॉलोनियों के नागरिक भी जुट चुके हैं। व्यवसायी देवेंद्र देसाई, विपिन साथ, तारकेश्वर चोरे और अर्जुन बुंदेला ने शुक्रवार को प्रणाम सिटी में ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान चलाया। कॉलोनी वासियों ने गाय गार्डन, शिव शक्ति मंदिर और आसपास जागरूकता स्टिकर लगाए। नागरिकों से मास्क लगाने का आग्रह किया गया। ये भैया मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा, पत्रकार संघ खंडवा, केसीसी डिजिटल नेटवर्क खंडवा द्वारा ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान है। ये जो कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन नाम की जो बीमारी आ रही है, उसके लिए जागरूकता अभियान है। उसके तहत प्रणाम सिटी फेज 2 जो हमारी कॉलोनी है, इसमें हम बिना मास्क प्रवेश निषेध वाला जो कार्यक्रम है वो अपना रहे हैं। सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए मास्क लगाओ, बगैर मास्क के घर से बाहर मत निकलो। साहित्यकार समाज इसमें जो है हमारे साथ में खंडवा के साहित्यकार परिवार के जो चौरे जी हैं, कवि चौरे जी, कवि दीपक जी चाकरे और बुंदेला जी, पारासर जी, तारकेश्वर चौरे जी, हमारे साथ जी प्रवीण जी पवार और मैं खुद देवेंद्र देसाई, सभी लोग ये जागरूकता अभियान को आज बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को यहाँ पे एकत्रित हुआ।
पंधाना विधायक राम दांगोरे ग्राम रेवाड़ा में आयोजित भागवत कथा में सम्मिलित हुए एवं भागवत कथा का श्रवण किया। पंधाना विधायक राम दांगोरे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं अन्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ ग्राम रेवाड़ा में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने शुक्रवार को पहुंचे। विधायक राम दांगोरे और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मंच पर पहुंचकर पूजन अर्चन के बाद आशीर्वाद लिया। वही जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारियों ने पंडाल में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर कथा श्रवण का लाभ भी लिया। खंडवा में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसून संस्था संचालक श्रीमान सुधीर भार्गव जी के मार्गदर्शन में उमंग से उड़ान 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। खंडवा में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसून संस्था संचालक श्रीमान सुधीर भार्गव के मार्गदर्शन में उमंग से उड़ान 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। उमंग कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत पतंग महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं जूट उद्योग के माध्यम से खंडवा जिले की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ये बेहद खुशी की बात है। इस तरह की बात विधायक देवेंद्र वर्मा के द्वारा कही गई। बोरगांव बुजुर्ग में सामुदायिक शौचालय पर शासन के रुपयों का दुरुपयोग ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह की जांच यहां पर नहीं हो रही है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के ग्रामीण अंतर सिंह डाबर ने गांव में निर्माण 2 सामुदायिक शौचालय को लेकर मीडिया से चर्चा में बताया कि इनके निर्माण को लेकर शासन के रुपयों का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीण डाबर ने कहा कि एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा हुआ है तो वो उपयोग में आने से पहले ही क्षतिग्रस्त होने लगा और दूसरे का निर्माण कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया। डाबर ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जो शौचालय अधूरा पड़ा है उसके निर्माण को पूर्ण किया जाए। जो 2 सामुदायिक शौचालय बने हैं, एक शौचालय तो पूर्ण हो गया है, वो उपयोग से पहले क्षतिग्रस्त हो गया है, और दूसरा शौचालय किनारा रोड पे जो बना हुआ है अभी उसका पूर्ण नहीं हुआ है और उसकी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। तो उसका पंचायत जो राशि का दुरुपयोग कर रही है, तो पंचायत से मांग है कि उसका शौचालय में निर्माण कार्य में पैसा लगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।